हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 की हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 16, 17 और 18 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक 11 से लेकर 15 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है, वहां जाकर आप वो सब क्लासेस देख सकते हैं। तो बच्चों, कार्यपत्रक 16 में हम क्या सीखेंगे? व्यवहारिक व्याकरण के तहत हम शब्द समूह में से शब्दों के अर्थ को समझना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे साल का पहला महीना कौन सा होता है बच्चों? जनवरी। दूसरा कथन है, हमारे पिताजी के पिताजी क्या कहलाते हैं? दादाजी। अगला, जिस दिन स्कूल बंद रहता है कौन सा वार होता है? रविवार। जहां 4 रास्ते मिलते हैं वो क्या होता है? चौराहा। घ, बारिश के बाद आसमान में 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है बच्चों? इंद्रधनुष। क्या कहलाता है? इंद्रधनुष। आगे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर सही का क्या लगाना है? आपको निशान लगाना है। पहला है, जैसे उदाहरण के लिए छोटे भाई को कहते हैं, तो छोटे भाई को क्या कहते हैं? छोटे भाई को कहते हैं अनुज। क्या कहते हैं? अनुज। अग्रज का मतलब क्या होता है? बड़ा भाई। ठीक है। पहला प्रश्न है क, जहां अनाथ बच्चों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? अनाथालय या अनाथ आश्रम कहते हैं। दूसरा, 3 रंगों के मेल को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तिरंगा। ग, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कुम्हार। क्या कहते हैं? कुम्हार। अगला, मिठाई बनाने वाले को क्या कहते हैं? मिठाई बनाने वाले को कहते हैं हलवाई। ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 3। दिए गए समूहवाची शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनकर सही का निशान लगाए। जैसे नोटों की क्या होती है? गड्डी होती है। इसी तरह पर्वतों की क्या होती है? पर्वतों की श्रृंखला होती है। फूलों का क्या होता है? गुलदस्ता होता है। लोगों की क्या होती है? भीड़ होती है। भेड़ बकरियों का क्या होता है? रेवड़ होता है। और सैनिकों की क्या होती है? टुकड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 16 के सभी प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 17 की ओर। यहां पर हम क्या सीखेंगे? संदर्भ में संज्ञा शब्दों को लिख पाना। संज्ञा शब्दों को लिखने को हम समझ बना पाएंगे। प्रश्न संख्या 1। दिए गए शब्द जाल में से संज्ञा शब्द को ढूंढकर संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो ये जो पहेली दी गई है इसमें कुछ जो संज्ञा शब्द हैं वो मैंने इधर लिखे हैं और फिर उस पर आधारित वाक्य लिखने हैं। पहला है आगरा। तो ताजमहल कहां पर स्थित है? आगरा में स्थित है। ये पहला कथन। दूसरा, बैल। बैल खेत जोतने के काम आता है। बैल क्या काम आते हैं? खेत जोतने के काम आते हैं। फिर शेर। शेर क्या होता है? जंगल का राजा होता है। फिर पंख। मोर के पंख बहुत सुंदर होते हैं। फिर रात। रात को अंधेरे में नहीं घूमना चाहिए। फिर आग। आग से छोटे बच्चों को दूर रखना चाहिए। फिर गधा। गधा माल ढोने के काम आता है। तो इस पहेली में से हमने कुछ संज्ञा शब्दों को लिखा और फिर बच्चों हमने उस पर आधारित वाक्यों का निर्माण कर दिया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2। दिए गए संज्ञा शब्दों के वाक्यों को पूरा कीजिए। दिए गए जो संज्ञा शब्द हैं उनसे वाक्यों को पूरा करना है। पहला है क। तो यमुना के किनारे दिल्ली बसा हुआ है। तो पहली खाली जगह में यमुना और दूसरी में दिल्ली। दूसरा, खाली जगह और खाली जगह भारत की नदियां हैं। तो बच्चों नर्मदा और गोदावरी किसकी नदियां हैं? भारत की नदियां हैं। अगला, डल झील कहां पर है? श्रीनगर। श्रीनगर कहां पर है? जम्मू और कश्मीर में। अगला, भारत की राजधानी क्या है बच्चों? नई दिल्ली है। ठीक। आगे प्रश्न संख्या 3। जातिवाचक संज्ञाओं में से सही संज्ञा शब्द चुनकर नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करना है। जंगल का सबसे बड़ा पशु क्या होता है? हाथी होता है। अगला, लकड़ी खाली जगह से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? वृक्ष से।
कोलकाता भारत का प्रसिद्ध क्या है? शहर है। अगला, खाली जगह खेत में हल चला रहा है। कौन चला रहा है? किसान। कौन चला रहा है? किसान है, वो खेत के अंदर हल चला रहा है। अगला, समूहवाचक संज्ञाओं को चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला, मधुमक्खियों का छत्ता सहतूत के पेड़ पर लटका हुआ था। अगला, ऊंटों का काफिला मेले की शोभा बढ़ा रहा था। मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं? छत्ता कहते हैं। ऊंटों के समूह को क्या कहते हैं? काफिला। अगला, पहाड़ों की श्रृंखला दूधिया चांदनी में नहा रही थी। तो पहाड़ों की जो बहुत ज्यादा संख्या होती है, ये जो पहाड़ों का समूह होता है, उसे क्या कहते हैं? श्रृंखला। फिर डाकुओं का दल अस्त्र शस्त्र के साथ घोड़ों पर सवार था। क्या बच्चों? तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 17 के सभी प्रश्नों के उत्तर जान लिए हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 18। कार्यपत्रक 18 में बच्चों हम लिंग परिवर्तन वाले शब्दों की समझ बना पाएंगे। बच्चों, लिंग क्या होता है? लिंग से हमें किसी भी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध होता है। क्या बोध होता है? पुरुष या स्त्री होने का बोध होता है। हिंदी में लिंग के दो प्रकार है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब है कि जिससे हमें पुरुष जाति का बोध होता है, और स्त्रीलिंग का मतलब होता है जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बताइए कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। पहला है सम्राट। सम्राट कैसा शब्द है? पुल्लिंग। दूसरा है नानी। नानी स्त्रीलिंग। तीसरा है कुआ, क्या है? पुल्लिंग। चौथा है नदी। नदी क्या है? स्त्रीलिंग। पांचवा कविता। कविता भी स्त्रीलिंग। सोमवार। सोमवार क्या है? पुल्लिंग। हाथी क्या है? पुल्लिंग। हिमालय भी पुल्लिंग। मोहिनी स्त्रीलिंग। और कोयल स्त्रीलिंग। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 2, रेखांकित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। वर और वधु। वर का लिंग परिवर्तन क्या होगा? वधु। तो वर और वधु को सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। फिर राधा की पुत्री। पुत्री का पुल्लिंग क्या होगा? पुत्र। दोनों ही क्या है? गुणी है। फिर गाय हमें दूध देती है, तो बैल खेतों में काम करते हैं। मोर जितना सुंदर होता है, मोरनी उतनी सुंदर नहीं होती। एक ही किताब से लड़का और लड़की दोनों पढ़ रहे हैं। तो आपको क्या लिखना था? पुल्लिंग का स्त्रीलिंग लिखना था और स्त्रीलिंग का पुल्लिंग शब्द लिखना था। तो वर का क्या होगा? वधु। पुत्री का पुत्र। गाय का बैल। मोर का मोरनी। और लड़का का लड़की। अब बच्चों, हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग चार्ट के लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आदमी का चित्र है, यानी कि पुल्लिंग, और दूसरे भाग में स्त्री का चित्र है, यानी कि स्त्रीलिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग कौन कौन से हैं? पेन, घर, पेड़, बकरा, राहा और कार्यपत्रक। ये क्या है बच्चों? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग कौन कौन से हैं? किताब, गाय, केली और टेबल। ये क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग। तो इस तरह बच्चों, हमने आपके हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 16, 17 और 18 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है, तो फिर चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।